एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे बुध के गोचर का और जानेंगे कि मकर राशि वालों के लिए राजकुमार कहे जाने वाले बुध ग्रह का संचार किस प्रकार का रहने वाला है। बुध राजकुमार कहे गए हैं, इसलिए यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह बनता है। इसके अलावा बुध बृहस्पति एवं चंद्र के गुणों से भी विभूषित हैं। बृहस्पति का गुण हुआ धन और ज्ञान और चंद्रमा का गुण हुआ धन और शिक्षा। तो बुध जो है वह बुद्धि के कारक हैं। शिक्षा से लेना देना है इस ग्रह का, धन से भी लेना देना है, क्योंकि यह लेन देन, कारोबार, व्यापार, वाणिज्य, बाजार, इन सब बातों के कारक ग्रह हैं। और इन सब से भी बढ़कर यह बुद्धि के कारक ग्रह हैं। मनुष्य जो भी कुछ करता है वह बुद्धि के आधार पे ही तो करता है। जितने भी निर्णय होते हैं वह बुद्धि और तर्क के आधार पर ही लिए जाते हैं और इसमें बुद्ध की जो भूमिका है बड़ी मुख्य भूमिका है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और यह राशि परिवर्तन 24 मई को होगा। इस दिन बुध अपनी राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनका भ्रमण 2 अगस्त तक रहेगा। तो बड़ा ही लंबे समय के लिए वो अपनी राशि में रहेंगे। इस दौरान बुध वक्री भी होंगे। तो मिथुन राशि में संचार जो बुध कर रहे हैं वह मकर राशि वालों के लिए क्या है कि षष्ठ भाव में पड़ने वाली राशि है। तो कारोबार के ग्रह हो करके यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो इस समय में जो आपका कार्य है या व्यापार है उस विषयक में कुछ जो रेजिस्टेंस है वह दूर होगा, जिसमें कि आप बार बार अटक जा रहे हैं, आपको व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। तो बुध के इस राशि में संचार से आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। आपके मार्ग से विघ्न बाधा दूर होगी और इसे आप अपनी बुद्धि एवं युक्ति से दूर कर पाएंगे। बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, पिता भाव के स्वामी हैं, ज्ञान भाव के स्वामी हैं और जब यह षष्ठ भाव से गुजरेंगे तो पिता विषयक बातों में अच्छी बात रहेगी। उनके कामकाज और प्रोफेशन में उन्नति होगी। ज्ञान की बातें जो हैं इस समय में आपको कुछ कंफ्यूज करेंगी। आप किसी चीज को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो गलतफहमी से आपको दूर रहना है। जो भी आप निर्णय करें इस समय क्लैरिटी के साथ करें, कंफ्यूजन नहीं हो। आप बाकायदा जो निर्णय की आपकी प्रक्रिया है उसको अपने कागजों पर उतार करके ही निर्णय लें। नहीं तो क्या होगा कि इस समय कुछ बातों को आप गलत ढंग से इंटरप्रेट करके या गलत ढंग से समझ करके या अपनी सुविधा के अनुसार से समझकर उस पर निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि आपका निर्णय गलत हो जाए। व्यापार विषयक बातों के लिए इस समय में एक जो अच्छी बात मकर राशि वालों के लिए है वो यह है कि आपको लोन की प्राप्ति इस समय में हो सकती। तो जिस प्रकार से खास करके अभी भारत में सरकार लोन को बढ़ावा दे रही है छोटे छोटे उद्योगों को उठाने के लिए या छोटे छोटे व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो आप इन बातों का लाभ उठा सकते हैं। इन बातों के लिए समय बहुत ही एप्रोप्रिएट रहने वाला है। इस समय में अपने सगे संबंधियों के साथ थोड़ा सा अच्छा बर्ताव बना करके रखें। अच्छा संबंध बना करके रखने से उनका आपको सहयोग मिलेगा, जो कहीं न कहीं आपके उत्थान के लिए, आपकी उन्नति प्रगति के लिए अच्छा रहने वाला है। इन बातों के अलावा आप इस समय में अपने स्वास्थ्य का भी कुछ ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि बुध रोगेश होकर के रोग भाव में गुजर रहे हैं और वहां पर राहु पहले से ही भ्रमणशील हैं। तो ऐसी अवस्था में निश्चित रूप में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि किसी के षड्यंत्र में आप फंस न जाएं, किसी धोखेबाजी या जालसाजी के आप शिकार न हो। आपके जो शत्रु हैं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं पर परास्त नहीं कर पाएंगे। फिर भी तो परेशान भी क्यों होना, थोड़ा सतर्क अगर आप रह सकते हैं तो सतर्क अवश्य रहिए। नौकरी विषयक बातों के लिए यह समय अच्छा है और नौकरी इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है अगर आप प्रयास कर रहे हैं। जो पहले से नौकरीरत हैं उनके लिए अच्छी ही बात रहेगी। इस समय आपके पदाधिकारी, आपके अधिकारी, आपके जो नियोजक हैं ये सभी आपके लिए सहयोगी रहेंगे, जिससे कहीं न कहीं आपका कामकाज सुगमता पूर्वक आगे बढ़ेगा।
प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।